हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। तो आज हम बात करेंगे यूएस सीपीआई के बारे में, और हम बात करेंगे एक और नया टेक्निकल एनालिसिस टूल जो मैं आपको दिखाऊंगा वेबिनार के एंड पे। तो पहले शुरू करते हैं मार्केट की चर्चा करते हुए। तो मार्केट में लास्ट फ्यू डेज बहुत वॉलेटाइल रहा है। अगर आप देखोगे फ्राइडे से लेके कल वेनेसडे तक आपको बहुत ही वॉलेटाइल स्विंग्स दिख रही है। एंड अगर आप देखोगे कि ये सारा स्विंग आ रहा है बिना कोई बड़ा न्यूज। तो जनरली मार्केट्स में जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो आपको ये मान के चलना है कुछ और बड़ा आने वाला इन टर्म्स ऑफ न्यूज, एंड मार्केट अभी ही उसको फैक्टर इन कर रही है। मार्केट्स हमेशा आगे चलती है एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हमेशा कोई आइडिया रहता है कि क्या होने वाला है, उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो या आप एक पर्सन हो जिसके पास ग्लोबल मार्केट में, देखो ग्लोबल मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देखोगे जो बड़े इंडाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे गोल्ड है, ऑयल है, इसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इनमें मूवमेंट जब होता है एज अ ट्रेडर आपको सिर्फ इसको समझना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि उनकी क्या हाल है, फिर हम जाएंगे यूएस सीपीआई की तरफ और फिर हम टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज देखेंगे जो सबसे बड़ा हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है वो है डॉलर। अगर आप देखोगे डॉलर में इतना बड़ा मूवमेंट आया है, आप अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे आपको एक इजीली एक 3% फॉल दिखा है। एंड ये इन्फ्लेशन के पहले से ही हो रहा है। तो अगर आप देखोगे फ्राइडे का ये मूव था, ठीक है, ये मूव फ्राइडे हुआ, उसके बाद अगर फ्राइडे को हार्डली कोई एनएफपी का न्यूज आया था, बट हार्डली कोई इम्पैक्ट आया था उसका। पर फ्राइडे से ये न्यूज आई है और फिर उधर से डॉलर वन में नीचे गई है। कल सीपीआई आया था, उसके बावजूद सीपीआई भी ऐड किया और ये और नीचे गया। अब अगर आप डॉलर ट्रेड कर रहे हो और अगर आप डॉलर स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में हो तो आपको तकलीफ इस बात की होगी कि अब आप निकलोगे कैसे, बिकॉज ओवरऑल डॉलर काफी वीक हुआ है एंड जो डॉलर रिलेटेड करेंसीज है वो काफी गिर चुके हैं। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो अगला सपोर्ट आपका आएगा 100 की तरफ, जो अब आ रहा है ऑलमोस्ट एनी टाइम। हम आज के शाम तक हिट कर सकते हैं 100 का लेवल। तो अगर ये 100 का लेवल आ गया आपको यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा आपको मूवमेंट मिलेगा इधर के अपसाइड पे, शायद थोड़ा सा मूव आ जाए। और उसके बाद अगला बड़ा सपोर्ट जो है वो है 99.3 पे। ठीक है, तो अगर आपको फिबोनाची के हिसाब से हम देखते हैं तो 99.3 अगला बड़ा सपोर्ट होगा। एंड वो अगर आप देखोगे 5 ईयर के चार्ट पे, जो वीकली चार्ट है हमारा, उस पे आप देख सकते हो कि फिबोनाची के हिसाब से अगला सपोर्ट जो आएगा हमारा उधर आएगा। एंड ये अगर आप मुंह देख लो डॉलर का जो ये था, तो अराउंड यस 99.13, ये आपको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा 99.1 टू 99.3 के बीच। तो ऑलमोस्ट एक और 100 पॉइंट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है अभी भी डॉलर में। आज यूएस का पीपीआई नंबर आ रहा है 6:30 बजे, 6 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। अगर पीपीआई भी बिलो एक्सपेक्टेशन आया जैसे सीपीआई आया था तो आपको एक और मूव नीचे दिख सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार सीपीआई देख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना कि कल हुआ क्या। तो कल हम सीपीआई के लिए रेडी थे और सीपीआई आया है बिलो एस्टिमेट। तो अगर आप देखो 0.3 का एस्टिमेट था, 0.2, और सारी चीज ऑलमोस्ट 0.1 0.2 नीचे ही आए हुए। एंड मार्केट में ये कहीं ना कहीं अंदाजा था कि नीचे आएगा, इसलिए फ्राइडे से मूव देखा गया। कल सिर्फ एग्जैजरेशन हुई इस मूव की, पर अब आपको ओवरऑल आपका जो मार्केट है एक तरफ जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम्स बात करोगे, मार्केट अभी एक एक्सट्रीम पे है जहाँ पे स्टॉक्स ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, सिल्वर ऊपर है एंड डॉलर नीचे है, विक्स नीचे है। तो ओवरऑल अब हम एक एक्सट्रीम पे आ रहे हैं एंड जनरली यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख सकता है, बट वो रिवर्सल के लिए कुछ हफ्ते कुछ महीने रुकने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में मिल जाए।
अनलेस कोई इवेंट होता है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप रिवर्सल के लिए प्ले कर रहे हो, देखो लोग रिवर्सल के लिए पूरे साल से रुके हैं पर वो हो रहा नहीं है, तो लेट्स वेट कब वो आपको मार्केट इंडिकेशन दे और रिवर्सल शुरू हो जाए। ठीक है। तो डॉलर में अगर आप बुलिश हो डॉलर में, तो 99.3 और 100 आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपका 100.8 पे आता है पहला वाला, और दूसरा आता है 102.2, ये लेवल पे है यहाँ। यस, 102.2। तो अगर ये दो लेवल आपका पार होता है फिर ही डॉलर वापस बुलिश स्विंग में जाएगा, वरना डॉलर नेगेटिव स्पाइरल में ही चल रहा है। ठीक है। अगर आप नास्डैक देखो तो नास्डैक अभी एक नया 52 वीक हाई अगले हफ्ते बनाया, और अगला रेजिस्टेंस इसका 15,700 के आसपास आता है। ये 15,700 पे थोड़ी सेलिंग आपको आएगी। अगर वो भी टूट गया तो आपको ऊपर 16,600 का लेवल मिल सकता है नास्डैक में। अगर बाइंग करनी है नास्डैक में तो 15,050 अच्छा सपोर्ट है, 1550 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। पर ओवरऑल काफी बुलिश लग रहा है, एंड अभी तक मोमेंटम वाइज कोई भी स्विंग ऐसा नहीं बता रहा है कि नीचे आने की कोई चांसेस है। तो ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है नास्डैक। अब चलते हैं थोड़े करेंसीज के तरफ, तो आप देख सकते हो कि कैड वन वे गिरा है, एंड अगर आप देखोगे पिछले पूरे महीने से ऑलमोस्ट ये डाउन चल रहा है। एंड इधर जब से 134 के आसपास को एक रिजेक्शन मिला, आप देख सकते हो 130 150 के यहाँ पे आ गया है, एंड और नीचे आने की चांसेस है। और मेरे हिसाब से 130 एक और बार आपको देखने मिल सकता है। और जब तक 132.50 ना क्रॉस हो जाए तो बुलिश नहीं कह सकते। एक पॉजिटिव ये है कार्ड में। हाँ। ओके। नहीं नहीं, हिरेन भाई गोल्ड का अभी तक नहीं बोलो, तो मैं बताऊंगा, साथ में ही हम सुन लेंगे उस पे। तो अभी पहले करेंसीज पे है हम। तो कैड का अगर एक चीज देखोगे, उसने अपना रिसेंट लो नहीं तोड़ा जो 131 के आसपास था। तो ये इसलिए था क्योंकि कल बैंक ऑफ कनाडा का डिसीजन आया था, एंड बैंक ऑफ कनाडा ने भी आके 25 बिप्स इंक्रीज किए। इसलिए थोड़ा कैनेडियन डॉलर भी वीक चल रहा था, इसलिए ये एज सच नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो जब तक ये 131 के ऊपर है, एक चांस है रिवर्सल का, बट 130 एक दूसरा सपोर्ट है इसका, और रेजिस्टेंस में 132.50 रहेगा। ठीक है। सीएचएफ पे जाता तो सीएचएफ ने बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया लास्ट वीक में। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट एक हफ्ते में इसने, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी पेयर्स है सीएचएफ। तो आप देखोगे ये मूव ऑलमोस्ट 4% का मूव आपको देखने मिला है वन साइड, विथ हार्डली एनी काइंड ऑफ रिवर्सल। तो ये काफी ओवरसोल्ड है अभी। मेरे हिसाब से 8600 के आसपास आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी काफी सपोर्ट दे रही है यहाँ पे। तो एक रिवर्सल टुवर्ड्स 18740 का चांस आपको मिल सकता है यहाँ पे सीएचएफ में। एक छोटा सा क्विक मूव अगर आपको एक रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखना है, तो एक अच्छा मूव होगा कि 86 का स्टॉप लॉस लगा के 8740 के हिसाब से आप एक ट्रेड ले सकते हो। और अगर पीपीआई अबाव एक्सपेक्टेशन आया तो ये मूव आपको जल्दी से प्रॉफिट भी देख सकता है। ठीक है। ओवरसोल्ड में हमेशा, या ओवरबॉट में हमेशा एक रिवर्सल के लिए क्विक खेलना एक अच्छे ट्रेडर की एक पहचान होती है। तो अगर आपको चाहिए आप ऐसा ट्रेड ले सकते हो। फिर हम चलते हैं यूरो की तरफ। तो यूरो तो एक लेवल अभी ऑलमोस्ट सारे न्यू हाइस बनाने की कोशिश में। आप देखो ये वाला मूव जो था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था 1.10 के यहाँ पे, पर 1.11 के यहाँ पे, पर उसने ऐसा इजीली तोड़ा है। पर अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। पर ओवरऑल यूरो पॉजिटिव है। तो अगर आप देखोगे, अगर ये 1.12 भी पार कर जाए फिर ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा। पर यहाँ थोड़ी सी सेलिंग आपको देखने मिलेगी। हर चार्ट बता रहा है कि ओवरबॉट है, और थोड़ा बहुत यहाँ से एक 100 पॉइंट की तो सेलिंग इजिली आ सकती है यूरो में। तो अगर आप लॉन्ग हो तो थोड़ा सा आप संभाल के रहना, क्योंकि कभी भी सेलिंग आ सकती है। और अगर आप शॉर्ट हो तो आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो थोड़े लेवल 1.12 के आसपास, ताकि आपको थोड़ा एटलीस्ट 50-100 पॉइंट का जल्दी से गेन मिल जाए। ठीक है। दूसरे साइड पे अगर आप देखोगे जीबीपी भी वन साइड मूवमेंट दिया है, पर जीबीपी भी बहुत क्लोज है अपने रेजिस्टेंस के, यहाँ पे 130 140 के आसपास। यहाँ पे जीबीपी में एक सेलिंग आएगी, क्योंकि आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन, ये काफी लंबा ट्रेंड लाइन है और ये हमेशा से मेंटेन रहा है। तो अगर देखो चार्ट्स में एक अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ मिल रहा है, तो 130 140 के आसपास एक सेलिंग आएगी। थोड़ा और अपवर्ड मूवमेंट है, फिर ही आपको एक डाउन साइड दिख सकता है।
पर ओवरऑल जीबीपी बुलिश रहा है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग अपना काटना चाहते हो काट सकते हो, क्योंकि अपसाइड बहुत कम है। देखो, जब भी मार्केट वन साइड मूव करता है तो अपसाइड थोड़ा कैप हो जाता है, तो आपको ओवरऑल आप यहाँ पे बुक करना आपके लिए और समझदारी है, क्योंकि एक 50-100 पॉइंट इजीली नीचे आ जाना कोई अभी बहुत इजी है, तो आपको क्यों अपना प्रॉफिट गंवाना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे जीबीपी में भी थोड़ी सी आप अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओवरऑल अंडर परफॉर्म की है, एंड अब देखो अभी भी रेजिस्टेंस पे ही है 6840 के आसपास, 6860 के आसपास। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप ये 71 का मूव देख सकते हो, पर यहाँ पे सेलिंग आएगी थोड़ी बहुत। एंड ओवरऑल इसने नया हाई नहीं बनाया है, और हम हमेशा देखो एज अ ट्रेडर आपको रिलेटिवली देखना है। तो रिलेटिवली अगर आपको यूरो और जीबीपी में ब्रेकआउट्स मिले हैं, तो ऑड में आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप वो यहाँ शॉर्ट करना चाहते हो तो भी एक अच्छा जोन है शॉर्ट करने का। एंड अगर आप लॉन्ग हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे 6355 के यहाँ पे, बट रेजिस्टेंस 6375 के आसपास काफी है। अगर वो 6375 पार कर लेता है तो आपको 64 का 6500 भी इजिली मिल सकता है न्यूजीलैंड डॉलर पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। तो अगर आप देखोगे जेपीवाई, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, और जैसे ही ये 142 के नीचे आ गया, एक क्लियर सेल सिग्नल बन चुका था। एंड अगर आप देखो देखो इसलिए हम कहते हैं यूएसडी जेपीवाई जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि एक जापानीज गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन होती है। एंड एग्जैक्टली 145 पे वो इंटरवेंशन आई, और वहां से थोड़ा आपको सेलिंग दिखा, और एक साइड अभी 138 चला गया। इसलिए लोग जेपीवाई इजिली ट्रेड नहीं करते, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है, एंड बहुत लोग वो मिस कर लेते। तो अगर आप अभी भी लॉन्ग हो तो आपका अच्छा खासा लॉस हुआ रहेगा यहाँ से यहाँ के मूवमेंट में। तो अगर आप अभी नया मूव लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 135-50 के लिए रुकना। अगर आपको ये लेवल मिल जाता है तो यहाँ पे एक फ्रेश बाय कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई में। अगर आप शॉर्ट हो तो 140 का स्टॉप लॉस रख के 135-50 के लिए आप एक टारगेट बना के रख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। तो अगर आप देखोगे गोल्ड की मूवमेंट, एक चीज बहुत पेक्यूलर है गोल्ड में कि इस बार डॉलर के गिरने पे अगर आप देखो डॉलर की मूवमेंट 4% ये जो हमने डाउन मूव देखा डॉलर में, तो अगर हम ये कैप करें यहाँ से, ये लास्ट वीक से, तो ये हमारा 5 जुलाई का मूव था। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5 4.3% का मूव आया है डॉलर में। एंड अगर आप देखोगे उसके सामने गोल्ड क्या कर रहा है, तो अगर आप देखो गोल्ड यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं देखूं तो गोल्ड ने हार्डली एक 1 to 2% की मूव दी है। अब इसका रीजन ये है कि ओवरऑल इसलिए मैं गोल्ड में कंप्लीटली तेजी में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इतना मूवमेंट आया है डॉलर में तो गोल्ड आराम से 2000 जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्राइस होनी चाहिए थी, पर 1960 पे इसको बहुत सेलिंग मिल रहा है। तो अगर आपको आज के दिन पीपीआई के इवेंट के टाइम या उसके बाद 1950 के नीचे मिलता है गोल्ड, तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये ओवरऑल उतना बुलिश नहीं दिखाई दिया है जितना दिखना चाहिए था गोल्ड में। एंड अगर एक रेट हाइक आ रहा है, जो ऑलमोस्ट श्योर है कि रेट हाइक आ रहा है 26 जुलाई को, तो वो रेट हाइक से बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे। एंड बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे तो ओवरऑल गोल्ड पे प्रेशर बना रहेगा। इसलिए गोल्ड वो लेवल पे कल ऊपर गया नहीं। अगर आप देखो 1935-40 का तो लेवल था ही कल के पहले, हार्डली $20 की मूवमेंट आई है गोल्ड में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 60 के आसपास अभी स्ट्रगल कर रहा है, एंड यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। अगर आप देखो इधर एक अच्छा मूव था, पर कंसोलिडेशन था। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आपको 1980 के ऊपर लॉन्ग करना एक अच्छी बात होगी, क्योंकि 1980 पे बहुत आपको सप्लाई मिलने वाला है। अबाउ 1980 2000-2020 का लेवल आराम से आ सकता है। पर अभी के लिए मेरे हिसाब से अगर आप कल लॉन्ग थे और आपने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट बुक करना मेक सेंस। अगर आप शॉर्ट थे तो आप एवरेजिंग कर सकते हो यहाँ पे, और आप नीचे 1940 और 1930 के लेवल्स के लिए रुक सकते हो। तो ओवरऑल अभी भी गोल्ड में व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। 1980 के ऊपर एक बार चला जाए गोल्ड तो एक पॉजिटिविटी आ जाएगी उसमें, बट तब तक थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, और मेरा व्यू ओवरऑल नेगेटिव है ऑन बोथ प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर।
अगर आप देखोगे ऑयल में, तो ऑयल कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने की कोशिश में है। एंड आप देखो यूके ऑयल फाइनली ये 79 का जोन तोड़ रहा है ऊपर की तरफ। तो आपको ये 87 86 का लेवल्स दिख सकता है अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाए तो। अगर ये वापस 79 के नीचे आ जाए तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होके नीचे आ सकता है। ओवरऑल ऑयल के लिए तेजी के लिए ज्यादा रीजंस नहीं है, तो मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ इस ऑयल के मूवमेंट से। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी सेलिंग भी आ जाए तो ये 79 के नीचे जा सकती है। अगर आप सिल्वर देखो तो वापस कहीं ना कहीं सप्लाई जोन पे आ चुका है। 2450 के ऊपर सिल्वर एक बाय हो जाएगा, बट तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग दिख सकती है। तो अगर आप लॉन्ग है यहाँ पे बुक कर सकते हो, बिकॉज देखो मार्केट्स एक्सट्रीम मूवमेंट्स दे रहे हैं, क्विक मूवमेंट्स दे रहे हैं। अगर आप देखोगे डॉलर का जो मूवमेंट आपको लास्ट 4 दिन में दिखा, जनरल मार्केट में इसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो आप सोचो अगर मूवमेंट इतनी फास्ट हो रही है, मतलब कोई तो इवेंट है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। उस हिसाब से आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मूवमेंट फास्ट होती है तब कोई बड़ा इवेंट आ सकता है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहे और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड किए। ठीक है, तो हमने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी देख लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग यूएस सीपीआई डिस्कस कर रहे थे। तो सीपीआई आया इन लाइन और बिलो एक्सपेक्टेशन। अगर आप देखोगे अभी एक चीज जो बहुत क्लियर होती है कि अभी आपको 25 बिप्स का हाइक अगले मीटिंग में श्योर है। और हम ये देख सकते हैं, अगर आप देखो फेड का जो मॉनिटर टूल है, ये बहुत क्लियरली आपको कह रहा है कि 8.2% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉज, 91.8% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाइक। तो हाइक आने वाला है, ये श्योर शॉट है। अब मार्केट क्या इंटरेस्टेड रहेगी कि अगले ये वाले इसमें हाइक है क्या, अगले मीटिंग में भी हाइक होगा कि नहीं होगा। एंड आई एम श्योर आप लोग के दिमाग में एक सवाल होगा कि पिछले कुछ महीनों से या साल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हमेशा हाइक आता है और मार्केट ऊपर ही जाती है, ये हाइक्स का कोई इम्पैक्ट है भी कि नहीं। तो मैं एक बात बता दूं, हाइक का इम्पैक्ट 14 महीना लगता है दिखने के लिए। तो 14 महीना आपको रुकना पड़ता है वो हाइक दिखने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद आप अपने लाइफ में देखोगे कि अगर आप देखोगे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं होता है, वो पास ऑन के लिए कुछ महीने लगते हैं। वैसे ही ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स को टाइम लगता है कि वो उसका पूरा इफेक्ट दिखने के लिए। तो अगर आप देखो इन्होंने जो 0.25 से 5.25 तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट अगले 6 से 8 महीने में देखने मिलेगा। एंड ओवरऑल वो एक थोड़ी सी मंदी की सिनारियो बनती है। आज कोई मंदी नहीं है, आज सब तेजी में है। अगर आप देखोगे ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड लोग के लिए अभी फेवरेबल नहीं है। अगर आप एक बुल हो, ठीक है, अगर आप बुलिश हो इस मार्केट में, आई वुड से यू आर मेकिंग गुड मनी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट। बट थोड़ा सा आपको सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हम एक फियर एंड ग्रीड ट्रैक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो आप देख सकते हो हम एक्सट्रीम ग्रीड पे है। एंड एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं हमेशा कहता हूँ एक्सट्रीम ग्रीड में अगर आप नए बुलिश पोजीशंस बनाओ तो जनरली प्रोबेबिलिटी वाइज उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है पैसे बनाने की। तो अगर आप अभी पोजीशन बना रहे हो तो आप थोड़ा सा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देख के अच्छी स्टॉप लॉस रख के लेना, क्योंकि इधर से एक कभी भी आपको एक स्विंग दिख सकता है नीचे की तरफ। तो ये आपको याद रखना है। जनरली भी मार्केट में अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने थोड़े से आपको डेलिकेट होते हैं। आप देखो मोस्ट ऑफ द क्रैशेस भी सितंबर अक्टूबर के टाइम होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने लास्ट 4 महीने में पैसे कमाए हैं तो आई वुड वांट कि आप वो पैसे अगले 2-3 महीने बचाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एक साल हाफ ऑफ द ईयर अच्छा निकला और हाफ में आपने वो सारे गेन्स दे दिए। बिकॉज देखो मार्केट बहुत क्विक मूवमेंट दे रही है। अगर आप देखो ओवरऑल कोई भी नैस्डैक का ये मूव प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी इतनी तेजी नहीं प्रेडिक्ट रहा, कोई भी 20,000 पे निफ्टी नहीं देख रहा था। पर आज हम वो सारे लेवल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो ऐसे टाइम्स में सबके पोजीशन थोड़े हिल जाते हैं, पर आपको अपना प्रिंसिपल याद रखना है, अपने हिसाब से ट्रेड करना है और अपना रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट रखना है। ये एक बात बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वेबिनार को आगे लेके जाते हैं। तो एक जो चीज मैं आपको बता रहा था कि हॉट सीपीआई नंबर जो कल आया वो एक नेगेटिव होता, बट वो नहीं हुआ। आपको एक सॉफ्ट सीपीआई नंबर दिखा जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था, एंड मार्केट उसको लैच करके ऊपर चली गई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर
लोग सोच रहे मार्केट बहुत पॉजिटिव है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये अगर आप कैंडल देखो, डाउ जोन्स की कल क्लोजिंग है, ये एक बेरिश हैमर कैंडल बना रहा है यहाँ पे। अगर ये आज 34,300 के नीचे क्लोज करता है तो ऑन द डे चार्ट एक बेरिश कैंडल बनेगा। एंड इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिवर्सल, लास्ट टाइम देखो ये बेरिश कैंडल यहाँ बना था और आप देखो हमने अच्छा खासा यहाँ से एक 5% नीचे का मूव देखा। अभी भी वही लग रहा है वैसा कैंडल बन सकता है। एंड अगर आपको उसको अफर्म करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ सारे इंडेक्सेस देखो। आज निफ्टी में कैंडल देखो, एक और बेरिश हैमर की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल इंडेक्सेस बता रहे हैं, रिस्क एसेट्स बता रहे हैं कि एक थकान है ओवरऑल रिस्क एसेट्स पे। एंड थोड़ा सा रिवर्सल कभी भी आपको देखने मिल सकता है। और अगर अगले 2-3 दिन में जो आपको डेटा आता है, अगर वो डेटा रिस्क एसेट्स के खिलाफ जाएगा तो आपको एक रिवर्सल 4 to 5% का रिवर्सल बहुत जल्दी मिल सकता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ आप गलत साइड ऑफ द ट्रेड में ना रहे, सही साइड में रहे ताकि आप उससे पैसा कमा पाए। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर के तरफ। तो आज मैं आप लोग क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो आप लोग में से किसी ने भी स्टोकेस्टिक आरएसआई यूज किया है अभी तक? अगर किया है तो आप चैट बॉक्स में हाँ कर दीजिए, नहीं किया है तो वो भी बता दीजिए मुझे, फिर मैं उसके हिसाब से आगे बढ़। नहीं किया है, ओके। तो देखो ये बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि स्टोकेस्टिक आरएसआई एक, ओके काफी लोगों ने नहीं किया है तो अच्छी बात है, आज सब एक नया चीज सीखेंगे। तो आई एम श्योर आपने आरएसआई तो यूज किया है, आरएसआई बहुत ही यूज पैटर्न है, स्टोकेस्टिक भी बहुत ही यूज पैटर्न है। तो देखो दो चीज होती है, ये ना एक दोनों का एक कॉम्बिनेशन वाला टेक्निकल इंडिकेटर है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स दिखाते हैं टू बाय एंड सेल। बिकॉज देखो स्टोकेस्टिक और आरएसआई दो इंडिकेटर है। ठीक है, स्टोकेस्टिक आपको मोमेंटम बताता है, ठीक है, स्टोकास्टिक ये बताता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे, इतना ही बताता है। जैसे हमने एडीएक्स डिस्कस किया था, जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, वो भी क्या बताता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है कि वीक है। वो ना डायरेक्शन नहीं बताता, स्टोकास्टिक आपको डायरेक्शन बताता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और आरएसआई आपको बताता है क्या स्पीड पे ऊपर जा रहा है और क्या स्पीड पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास एक है, इट्स लाइक अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास मैप है, मैप आपको बताता है आपको कहाँ जाना है, और आपके पास स्पीडोमीटर है, वो बताता है आपका स्पीड क्या है जिसपे आप जा रहे हो। तो अगर आप वो दोनों कंबाइन कर लो तो आप आराम से गाड़ी चला के पहुंच सकते हो जहां आपको पहुंचना है विद इन द लिमिटेड टाइम। ये आपको मार्केट में स्टोकास्टिक आरएसआई वही चीज बताता है कि आपको किस तरफ मार्केट जा रहा है और किस स्पीड पे जा रहा है। वो दोनों को मिला के एक इंडिकेटर बनाया जो उसको बोलते हैं स्टोकास्टिक आरएसआई। ठीक है, ये आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। अगर आपको नहीं है तो आप क्लियर कर लें, बिकॉज हम यहाँ पे MT5 MT4 प्लेटफॉर्म्स पे जो यूएई में हम यूज करते हैं उस पे स्टोकास्टिक आरएसआई नहीं है। पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो ट्रेडिंग व्यू पे स्टोकास्टिक आरएसआई अवेलेबल है। इसको मिस्टेक मत करना कि स्टोकास्टिक है ये आरएसआई, ये इसका नाम है स्टोकास्टिक आरएसआई, इट इज सेड एज वन नेम। तो आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करके आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैंने तो ऑलरेडी मेरे इसमें बिठाया हुआ है तो मैं ये बाकी सारे इंडिकेटर एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। तो आप देखो ये स्टोकास्टिक आरएसआई है हमारा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके बारे में क्या आपको समझना है। ठीक है, ये के और डी ये आपको 3 and 3 पे ही रखना है। ये आपको कहीं ना कहीं आपके स्मूथिंग के हिसाब से वो लोग देते हैं कि आपको कितना डेटा कितने बार चाहिए, कितने टिक्स चाहिए, उस हिसाब से डेटा स्मूथ होता है। तो के एंड डी जनरली 3 and 3 पे रखो तो आपको इजी पड़ता है। लेंथ आरएसआई का 14 डेज एंड स्टोकास्टिक का भी 14 डेज, ये बेसिक वाला है। आपको अगर डेज बढ़ाने हैं आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो ये बेसिकली आपका मूविंग एवरेज होता है। तो अगर आपको 14 डे का मूविंग एवरेज के लिए 26 रखना, आप 26 भी रख सकते हो। आपको 20 रखना, आप 20 भी रख सकते हो। 9 रखना है, 9 भी रख सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना आप डे ट्रेडर हो कि स्विंग ट्रेडर हो कि आप इन्वेस्टर हो, आपके ऊपर। अगर आप बेसिकली डे ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से 14 दिन परफेक्ट होता है, बिकॉज आपको 2 हफ्ते से ज्यादा डेटा नहीं चाहिए होती है आपके स्टोकास्टिक आरएसआई के इंडिकेटर में। ठीक है, और अब इसको पढ़ना कैसे है हम समझते हैं।
तो अगर आप देखोगे, मैं इसको डे चार्ट में डालता हूँ विद स्टोकेस्टिक आरएसआई, तो इसमें आपको इंडिकेटर में दो चीज आपको मिलती है कि 0 to 1 का रीडिंग होता है, बट ट्रेडिंग व्यू ने 0 to 100 का रीडिंग रखा है। तो आपको 0 to 1 और 0 to 100 में कोई फर्क नहीं है, इट इज जस्ट आप किस तरीके से पढ़ते हो। हम 0 to 100 के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। पूरा था तो भाई अभी तक। 0 to 100 के हिसाब से आप देख सकते हो कि बिलो 20 जब ये इंडिकेटर जाता है तो एक बाई इंडिकेटर आता है, एंड अबाउ 80 आपको एक सेल इंडिकेटर आता है। और अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखोगे तो काफी अच्छी है। अगर आप देखो यहाँ पे, हम डॉलर इंडेक्स के साथ ही देख लेते हैं, तो हम ये 18 जनवरी से, अगर आप देखो 18 जनवरी पे ओवरसोल्ड वाला था, यहाँ पे बाई इंडिकेटर था क्योंकि 20 के नीचे चला गया था, 5 पे था। और अगर आपने यहाँ बाई किया होता तो आपको एक अच्छी रैली मिलती फ्रॉम 101 to 106 ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ओवरसोल्ड इंडिकेटर था, और यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो आपको अच्छा खासा रैली मिल जाता है नीचे की तरफ। अब अगर आप देखो डॉलर इंडेक्स वापस ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है 6 के आसपास, मतलब यहाँ से आप बाइंग करोगे तो आप पैसा कमा सकते हो। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है आज के टाइम पे, क्योंकि आज अगर आप डॉलर के कोई भी करेंसी को बाय करते हो ऑन दी अपसाइड फॉर अ डॉलर स्ट्रॉन्ग ट्रेड, तो अभी आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है एक छोटे मूवमेंट पे। तो ये एक इंडिकेटर बहुत ही स्मूथ आपको एक्शन देता है। और एक अच्छी बात क्या है कि ये आपको एक्सट्रीम्स पे काम आता है, ठीक है। हम इंडिकेटर्स को जनरली इस तरीके से देखते हैं कि हर दिन आपको एक बाय कॉल दे, सेल कॉल दे, कुछ ना कुछ दे, बट ये एक्सट्रीम्स में ज्यादा काम आएगा। जैसे अभी कल, जैसे मैं कह रहा हूँ कल लास्ट 3-4 दिन की मूवमेंट एक्सट्रीम थी, राइट। अब एक्सट्रीम के टाइम ये बहुत काम आएगा। एक्सट्रीम के टाइम आप इसको आराम से लो पे खरीद सकते हो, हाई पे बेच सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसको गोल्ड में आपको दिखाऊं, तो गोल्ड में अभी आपको क्लियरली एक सेल इंडिकेटर दिखा रहा है। और ये मेरा बिलीफ है कि गोल्ड ओवर बॉट है राइट नाउ, ये इसको कंफर्म करता है। जब देखो ये अभी 96 के आसपास, 99 के आसपास दिखा रहा है। और हम देखते हैं प्रीवियस इंस्टेंसेस ये यहाँ कब दिखा रहा था, तो ये यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक बता रहा था जब ये 2013 के आसपास था। और आप देखो वहां से हमको 1946 का मूव मिला, तो आपको अराउंड से 50 से 60 डॉलर का मूवमेंट मिला, ठीक है, इस बात पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है आपको एक्सट्रीम के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि इसको हर दिन यूज किया जाए, या इसको हर चीज में हर ट्रेड में यूज किया जाए, पर एक्सट्रीम मूवमेंट जब अगर आप एक वन साइड देखो, जनरली क्या होता है जब आप एक मार्केट एकदम फास्ट मूव करती है कोई भी साइड पे, तो लोग एक्चुअली डर जाते हैं अब क्या करना। अब वही टाइम पे ये बहुत काम आता है। अगर मैं इसको यूरो यूएसडी में भी रखूं, तो ये मुझे क्लियरली देखो यहाँ पे उसने मुझे एक सेल इंडिकेटर दिया था 21 जून पे, और देखो वहां से यूरो 1.1 से आपको 1.08, 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। अब अगर आप देखो वहां से बाई भी था और अब वापस सेल दे रहा है। तो अभी ओवरऑल ये सेल इंडिकेटर है यूरो यूएसडी पे, सेल है गोल्ड पे, एंड बाय है डॉलर पे। तो एक रिवर्सल आने वाला है, ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको टाइम समझना है, देखो इसको ये नहीं है कि इसने आज इंडिकेटर दिया कल इसका मूवमेंट दिख जाएगा, नहीं। इसको आप 15 से 20 दिन का टाइम में इसका मूवमेंट आएगा, बट आपको 15-20 दिन के हिसाब से आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि अभी कर दो और मुझे वो कल ही पैसे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है बट वो रेयर है। बट आपको ओवरऑल मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन लगता है। पर एक चीज अच्छा है, देखो हम एज ए ट्रेडर आपको दो कंफर्मेशन चाहिए, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको नया ट्रेड खोलना है। दोनों चीज ये दिखा सकता है। तो अगर आप एक साइड पे, अगर आप डॉलर शॉर्ट कर रहे थे तो आपने बहुत पैसे कमाए होंगे लास्ट 5 दिन में। अब आपके लिए वो लेवल आ चुका है इसमें कि आप अपने प्रॉफिट्स निकाल लो और रुको। अगर ये वापस नीचे आते तो वापस ट्रेड ले सकते हो, बट एक बार के लिए आपके प्रॉफिट्स बुक करके साइड में रुकना बहुत ही समझदारी की चीज होगी आज के टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल देखो अभी गोल्ड पे भी हम प्रीवियस इंस्टेंसेस अगर देखें, तो ये काफी राइट रहा है इंडिकेटर। अब यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट 80 तक यहाँ पहुंचा था जब 2070 का भाव आया था, एंड वहां से आपको नीचे का मूव मिल चुका था। तो ओवरऑल ये इंडिकेटर गलत, ये बाय सेल इंडिकेटर नहीं देगा आपको, सिर्फ थोड़ा सा लैग होगा। जो हर इंडिकेटर में था, कोई भी इंडिकेटर परफेक्टली आपको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो 1-2 दिन का लैग या 10 से 15 दिन का लैग लगेगा वो इंडिकेटर जो दिखा रहे हो होने के लिए।
पर आप अगर रुक के देखो तो बहुत पैसे कमा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर, और इसके साथ आपको भी स्टोकास्टिक और आरएसआई अलग से देखने की जरूरत नहीं है, तो आपका स्पेस भी थोड़ा बचा लेते हैं, तो आप एक ही इंडिकेटर में दोनों काम आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यूज करना श्योरली, और मुझे बताना आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप आपको अच्छे कॉल्स मिले इसके ऊपर। डे चार्ट इज द बेस्ट, अगर आपको टाइम फ्रेम यूज करना है तो डे चार्ट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, उसके हिसाब से आपको बेटर कॉल्स मिलेंगे। अगर आप 30 मिनट और ये सब ट्राई करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है यार। आप देखो, आपको एज अ डे ट्रेडर बार बार बाई सेल करने के लिए अगर आप ओके हो तो आप 30 मिनट पे भी देख सकते हो, तो आप देखो 30 मिनट के हिसाब से भी इंडिकेटर्स देंगे, बट उसमें कम से कम दिन में 10-12 कॉल होंगे, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। हम जनरली इसको डे चार्ट पे फॉर रिवर्सल्स यूज करते हैं, फॉर ओवर एग्जैजरेटिव मूव्स के लिए भी यूज करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस इंडिकेटर पे आप मुझे पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में मैं अवेलेबल हूँ, आप चैट बॉक्स में पूछ लें। पिछला वीडियो, ओके पिछला वीडियो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये हमारी बैक ऑफिस को मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अपलोड क्यों नहीं किया, तो मैं एक बार उनसे कंफर्म करके आपको बता देता हूँ सर कि वो क्यों अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस इंडिकेटर पे या सीपीआई पे, या कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे आज पीपीआई आ रहा है, तो मैं आपको पीपीआई की भी एक्सपेक्टेशंस दे देता हूँ यहाँ पे, कि ये पीपीआई अगर आपका 0.2 के नीचे आ जाए तो ये पॉजिटिव होगा। ये अगर आपका जॉबलेस क्लेम्स भी नीचे आ जाए तो पॉजिटिव होगा। तो ये अगर 0.3 आ जाए तो ये नेगेटिव होने वाला है। मार्केट थोड़ा सा कल का गेंस नीचे आ जाएगा, आपका थोड़ा सा सेलिंग दिख सकता है। गोल्ड 1940 भी वापस जा सकता है अगर ये 0.2 के ऊपर आ जाए पीपीआई तो। ठीक है, ये 0.2 के ऊपर दोनों कोर और नॉर्मल पीपीआई भी 0.2 के ऊपर आ जाए तो ये थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। आई होप आप लोग को बेटर आइडिया आ गया सीपीआई के बारे में, मार्केट के बारे में, एंड आपने कुछ नया सीखा टेक्निकल्स के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो सर। यस यस बोलो ना। सर वो इकोनॉमिक कैलेंडर जो आता है ना, हाँ, उसमें सब न्यूज़ की तो नंबर के हिसाब से पता चल जाता है कि न्यूज़ के नंबर के हिसाब से कहाँ जाने वाला है मार्केट, बता। यस, पर जो स्पीकर्स जो आता है ना, स्पीकर्स और मीटिंग वो हाँ। ऐसे उसके नंबर नहीं आते। उसका कैसे हम देखें? तो ये जो अगर कोई बात कर रहा है तो अगर आप ये बोलो ना कि अगर कोई बात करने वाला है, जैसे अगर आज तो कोई आई थिंक शेड्यूल नहीं है बात करने के लिए, बट मेरे को समझा आप जो बोल रहे हो कि ये अगर आप कल कल I think किसी ने तो बात की थी। हाँ, तो ये जो अब ये अगर बॉस्टिक बात कर रहा है यहाँ पे, एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक, ये आप बोल रहे हो इसका डेटा नहीं आता ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो उसका ये नहीं। बेसिकली ये डेटा, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं इवेंट पे बात कर रहा है, तो इसलिए इसका डेटा नहीं आता है। ये बेसिकली एक सारे फेड वाले मेंबर्स या कोई भी सेंट्रल बैंक के मेंबर्स को एक बात करना होता है, उनका एक फिक्स नंबर ऑफ इंटरव्यूज होते हैं एवरी क्वार्टर, तो वो लोग वो पूरा करते हैं। पर अगर जेरोम पॉवल बात कर रहे हैं इसमें, अगर आप कभी पढ़े तो जेरोम पॉवल बात कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा लाइव, वो जो बात कर रहे हैं वो आपको कवरेज मिल जाएगा। छोटे मोटे कोई बात कर रहे हैं तो वो कवर नहीं करते सारे न्यूज। हेलो। ओके ओके सर। यस, हेलो। यस। अ, नमस्कार विनय सर। हाँ बोलो। सर जर्मन का क्या है? जर्मन का आपको डैक्स का आइडिया देना है? एक सेकंड, को डैक्स का, actually डैक्स का भी, हाँ इसमें डैक्स का सिंबल ये लोग ने चेंज किया था इसमें रिसेंटली। तो अगर आप देखोगे डैक्स में 16,300 पे सेलिंग है। ठीक है, तो अगर आपको सेल करना है तो 16,300 400 भी सेलिंग कर सकते हो। अभी बाय करने लायक है नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है। तो ओवरऑल अगर अभी सेल करना है तो सेल का ट्रेड 16,300 400 पे आप सेल कर सकते जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू विनय सर। हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, फिर मुझे लगता है एक इंटरेक्शन रहता है, और आप लोग ने भी फिर सुना है, कुछ नया सीखा है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू सो मच।